हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम्स बस बिल्कुल पास आने ही वाले हैं, तो बस पूरी जान लगा दीजिए और पढ़ाई पे लग जाइए। तो बच्चों, थोड़े दिन पहले आपने कोटा पल्स चैनल पर एक पोस्ट देखा होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा कि हम नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक बायोलॉजी बूट कैंप लेकर आने वाले हैं। तो एग्जैक्टली आज मैं ये डिस्कस करूंगी कि उस बूट कैंप में हम करेंगे क्या। तो बच्चों, उस बूट कैंप में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की समरी, राइट? क्योंकि आप पूरे साल भर से नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे। तो इस पॉइंट पर आकर हम एनसीईआरटी को समराइज करेंगे, हम एनसीईआरटी का निचोड़ निकालेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बच्चों एक ऐसी किताब है जिसमें सारी ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। बायोलॉजी में फुल मार्क्स स्कोर करने की जो कुंजी है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना समझना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस बूट कैंप में सबसे पहले एनसीईआरटी को समराइज करेंगे राइट फ्रॉम क्लास 11 के सारे यूनिट्स को खत्म करने के बाद हम क्लास 12 की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे और उसको भी हम एक समराइज पैटर्न में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की समरी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है PYQs, यस, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर हम नीट के एक पैटर्न को स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं ना बच्चों, तो उनका जो पैटर्न है वो एक जैसा ही, मोर और लेस सिमिलर ही है। तो PYQs को करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को समराइज करने के बाद हम चैप्टर वाइज PYQs को डिस्कस करेंगे, ठीक है? PYQs के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चों वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत ऐसी लाइंस हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नीट में एज इट इज पूछ लिया जाएगा। तो चैप्टर वाइज समरी के बाद, PYQs के बाद चैप्टर वाइज ही हम क्या करेंगे, हम कुछ एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट? तो इन तीन चीजों को डिस्कस करने के बाद आई थिंक आपकी जो नीट की प्रिपरेशन होगी, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सॉलिड तरीके से चल रही है, उसको एक बूस्ट मिल जाएगा और वो एक रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ बढ़ेगी और आपके जो मार्क्स हैं वो भी डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, राइट? तो बच्चों, ये सब डिस्कस करने के बाद आई थिंक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि हमने इसको बूट कैंप नाम क्यों दिया है, ठीक है? व्हाई बूट कैंप? तो बच्चों, अभी अपन डिस्कस करते हैं कि बूट कैंप क्या होता है। तो बेसिकली ना, बूट कैंप जो लोग मिलिट्री ज्वाइन करते हैं ना, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए, जब नया नया रिक्रूटमेंट होता है तो उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको एक कैंप में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस कैंप को बोलते हैं बूट कैंप। आप सब ये जानते हैं, आप सबको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जो लोग भी मिलिट्री ज्वाइन करते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत इंटेंस होती है, बहुत हार्ड वर्क मानती है, और उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उनकी ट्रेनिंग में होती है वो होती है डिसिप्लिन, राइट? तो हम भी उसी तरीके से एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करेंगे। बच्चों, हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, सब कुछ बहुत जरूरी है, पर पढ़ाई को एक राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए डिसिप्लिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो उसी डिसिप्लिन से हम आखिरी का जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करेंगे और हमारी प्रिपरेशन को बहुत 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 स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे इस बूट कैंप के साथ। Till then, let's crack it.